स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो सीधा बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जो चीज़ आपको मैंने बताई थी क्या वो फॉलो हुई या नहीं हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन उन सारी न्यूज़ को मैं आज आपको नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जब वो मार्केट में न्यूज़ आने लगेंगी तब मैं आपको वो सारी न्यूज़ बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल मार्केट में दिखा रहा हूँ। देखिए, कल मैंने एक बात करी थी आपसे कि अगर 83,500 के ऊपर बिटकॉइन आया तो भाई वहाँ से आप लोग लॉन्ग ले सकते हो और वहाँ से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। हमारा जो टारगेट है या हमारा जो ऊपर का लेवल होगा भाई होगा ये वाला। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर 15 मिनट में 83,500 से 83,500 इस दिस एरिया, ठीक है, अगर इस एरिया से 83,500 से कुछ भी रिजेक्शन आती है मार्केट में पूरे इस एरिया से, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं भी रिजेक्शन नहीं आई और मैंने आपको बिटकॉइन का एक चार्ट भी बताया था ये वाला, जिसमें कि मैं खुद भी ट्रेड कर रहा था। ये देखो आप, बिटकॉइन का शॉर्ट है ये, ठीक है। और यही एरिया था हमारा 83,500 के करीब का एरिया था ये वाला, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर ये क्रॉस कर दे तो फिर हम एक पुल बैक का या बैक करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पुल बैक आता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं। हालांकि पुल बैक आया नहीं, लेकिन भाई हमारा जो अपर सर्किट है, अपर सर्किट यानी कि ये वाला एरिया, बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है जो कि है 86,000 के करीब। और हमारा जो पैटर्न है मार्केट में भाई ये हो चुका है फेल। और कल ही मैं आपको बता रहा था कि भाई फेल होने की पॉसिबिलिटी है अगर 83,500 के ऊपर आके क्लोज बिटकॉइन कर देता है। उम्मीद है कि आपने मेरी अपडेट देखी होगी और 83,500 के ऊपर तो हमने 2 मिनट के बाद ही क्लोज कर दी थी वैसे वीडियो जैसे मैंने अपलोड करी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस बहुत इजी ऊपर चले गया। लेकिन अब बिटकॉइन में क्या होगा, किस तरह से आप लोग ट्रेड करेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिटकॉइन को अगर आपको देखना है तो भाई मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप यूएस मार्केट को ज़रूर देखें, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर इंपैक्ट डालती है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एरिया था हमारा भाई ये वाला एरिया, ठीक है। और ये एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था 4 घंटे के अंदर था ये एरिया, ठीक है। फिर मैंने आपको 15 मिनट के ऊपर बताया था कि भाई 15 मिनट के ऊपर आके अगर इस एरिया को हम सस्टेन करते हैं, किसमें, S&P में, इस एरिया को हम सस्टेन करते हैं तो यहीं से हमें एक ऊपर की साइड पुश मिलेगा। और मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी ये वाली, ठीक है। और आपसे बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो भाई तब जाके आप ट्रेड देखना, अदरवाइज ट्रेड मत देखना। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूटी नहीं है, टूटने से पहले ही यहाँ पर सपोर्ट ली गई है। क्योंकि हमारा देखो ये वाला एरिया ना, इसके नीचे तो हमें क्लोजिंग नहीं मिली ना। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, हमें इसके नीचे तो क्लोजिंग नहीं मिली ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो हमें यहाँ से पुशबैक मिल गया, जिसकी वजह से आपको बिटकॉइन के अंदर भी मूवमेंट आती हुई दिख रही है। लेकिन क्या आपको अभी बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहिए? अभी 85,900 के करीब है, मैं कहूँगा नहीं, 2 एरिया का इंतजार कर लो। पहला डिमांड एरिया बैठता है भाई ये वाला, जो कि है 84,700 से लेके, ठीक है, 84,000, ठीक है, 84,700 से लेके 84,000 पहला एरिया। और अगर आपको बहुत बढ़िया से ट्रेड करना है बिटकॉइन को तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई 0.7 तक का इंतज़ार कर लो, ठीक है। 0.7 हमारा बैठेगा लगभग 82,500 के करीब। अगर आता है इस एरिया में तो भाई हम लॉन्ग बना सकते हैं। तो 2 एरिया हैं सिंपली, जितना अभी पुल मतलब जितना अभी मार्केट में 81 से लेके 87 तक पंप आया है, उसका 0.5 बैठता है लगभग 84,200। दैट इज़ आवर फर्स्ट एरिया फॉर लॉन्ग, बिटकॉइन लॉन्ग। और सेकंड एरिया बैठता हमारा 82,500। 2 एरिया हैं जहाँ पर कि आप बिटकॉइन की ट्रेड ले सकते हो, बहुत इजी। पहले आए यहाँ पर सस्टेन करता है तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा एरिया मेरे भाई ये है जो कि मैंने आपको बता दिया 82,500, ठीक है भाई। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं बताया मैंने। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो बना के रखा हुआ है आपके लिए, पैटर्न जो बना के रखा हुआ है मैंने, इसको मैं आज चार्ट से हटा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये फेल होता हुआ दिख रहा है और फेल होना ही था मेरे भाई। अगर 83,500 के ऊपर क्लोज कर देता तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पर ये फेल हो जाएगा पैटर्न, तो ये हमारा फेल हो चुका है। अब हमारे सिर्फ चार्ट पे 2 एरिया है, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं भाई, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखूँगा मैं चार्ट के ऊपर, जो कि आप मेरी ट्रेंड लाइन देखते रहोगे। वो ट्रेंड लाइन होगी भाई ये, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करके रखूँगा। अब 2 एरिया है, प्राइस जहाँ पर है यहाँ से नीचे आए, पहले एरिया पे लॉन्ग की ट्रेड बनेगी, लॉन्ग करना चाहते हो कर लेना। दूसरे एरिया में लॉन्ग की ट्रेड बनेगी, करना चाहते हो कर लेना। लेकिन अगर दूसरे एरिया से नीचे प्राइस टूटा तो भाई फिर लॉन्ग नहीं बनेगी, फिर एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट बनेगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा। फिलहाल देखो, जहाँ पर प्राइस है क्या यहाँ से शॉर्ट बन सकती है? अगर 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे आप आके देखो, ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया पता लग जाएगी
कि भाई 4 घंटे का जो लो है ना उस पर प्राइस अटका हुआ है, 1 घंटे में एक बड़ी कैंडल के अंडर है सारा जो प्राइस है, ठीक है। 15 मिनट में यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ हमें 15 मिनट में दिख रहा है क्या? हाँ, 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं? भाई देखो यार, यहाँ पर ट्रेड तो बनती है एक, ठीक है, नो डाउट इस एरिया में ट्रेड बनती है, लेकिन यार यहाँ पर ना स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ट्रेड बनती है नीचे की साइड, लेकिन भाई स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा नहीं देख रहा। इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर मैनेज हो पाता तो मैं खुद भी यहाँ पर ट्रेड करता और खुद भी मैं आपको ट्रेड देता, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा यहाँ से लॉन्ग और यहाँ से लॉन्ग इंस्टेड ऑफ यहाँ से शॉर्ट। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ से अगर एक पंप भी आ गया ना तो ये सारी लिक्विडिटी ऊपर की खा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और सारी, ठीक है, लिक्विडेशन के बारे में बात करते हैं। क्या मार्केट में लिक्विडेशन अभी डेली के अंदर? देखो डेली के अंदर लिक्विडेशन जो करीब बैठी हुई है, सबसे बड़ी लिक्विडेशन मेरे भाई नीचे की साइड है, यानी कि यहाँ की साइड है, ठीक है। तो ये सपोर्ट कर रहा है हमारे शॉर्ट को, लेकिन भाई लिक्विडेशन यहीं की तरफ है, शॉर्ट की तरफ है। दूसरी बात, ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखा दूंगा। फंडिंग रेट की बात कर लेते हैं। भाई फंडिंग रेट डेली के अंदर क्या है? फंडिंग रेट जो है डेली के अंदर यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि लोगों ने बहुत सारी लॉन्ग की ट्रेड ली हुई हैं और यहाँ पर मार्केट जो है इनको फ्लश आउट करेगा। और फ्लश आउट करने का रीज़न इस एरिया का टूटना है, ठीक है। टूटने के बाद जिनके यहाँ पर एरिया होंगे, इनके पास स्टॉप लॉस तक होंगे, तो सबको बिटकॉइन खा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से शॉर्ट जाए, लेकिन हम यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग देखेंगे अपने 2 एरिया से। पहला ये इसकी एरिया है, दूसरा ये सेफ एरिया है, ठीक है, समझ गए। फंडिंग रेट मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वही बढ़ रहा है। मैं उस दिन आपको बता रहा था कि भाई जैसे जैसे, कल मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, उस तरह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर गिर रहा था। वो चार्ट कहाँ गया? 15 मिनट का चार्ट था आई गेस, ठीक है। और प्राइस के बढ़ने पे ओपन इंटरेस्ट जो था वो फॉल कर रहा था। ये देखो, प्राइस के बढ़ने पे ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा था। कब का है? 19 नहीं, मैं आपको बता रहा था 20 तारीख को। तो हाँ, 20 यहीं पे है, और शायद ये था, हाँ ये देखो, ये प्राइस बढ़ा था, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, लेकिन फिर एक बढ़िया जंप आ गया प्राइस में। इसी तरह से यहाँ पर हो रहा था, प्राइस बढ़ा था लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट अभी सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, दैट इज़ वेरी गुड। यानी कि जो बायर्स की एक्टिवेशन है, ये जो मूव आया है बिटकॉइन में 81 से लेके 86, ये एक बहुत अच्छा मूव आया है मार्केट में, लेकिन हम पुल बैक के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, ये हमारा क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, भाई बहुत सारी लिक्विडिटी अभी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को हम देखते रहेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये मेजॉरिटी सप्लाई एरिया है, आई नो, लेकिन मेजॉरिटी सप्लाई एरिया भाई 80, 93, 94 भी है। उसके ऊपर क्लोज होते ही पूरी मार्केट जो है, पूरा बिटकॉइन ATH के लिए करीब हो जाएगा, लेकिन रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर पुल बैक आता तो हम थोड़ी बहुत ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना।